करोड़पति भी बना देता है। ऐसे दिगंबर साधुओं का आशीर्वाद मात्र श्रावक ही नहीं, हर जीव लेना चाहता है। एक इंद्री हो या पंच इंद्री हो, नर की हो देव हो, हर कोई व्यक्ति ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहता है। और भव्य आत्माओं, नेता हो या अभिनेता हो, नेता हो या अभिनेता हो, पीएम हो या सीएम हो, हर कोई दिगंबर साधु संतों के चरणों में आकर अपने मस्तक को रखता है। जैसा कि कल आपने देखा था, इतिहास लिखा गया, कल एक इतिहास दिल्ली में लिखा गया तो एक इतिहास जयपुर में भी लिखा गया। कल दिल्ली में हमारे अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी के पास में उत्तर प्रदेश के यशस्वी सीएम श्रीमान योगी जी जब वहां पहुंचे, आदित्य योगी जी पहुंचे, तो उन्होंने क्या करा, जो वहां क्षेत्र बना है और उस क्षेत्र में उन्होंने उसका लोकार्पण किया और उसके बाद एक घोषणा करी कि इसे यूपी के अंदर भगवान पारसनाथ जी के बारे में सुना गया है कि यहाँ से कुछ उनकी स्थली है और उसको भगवान महावीर को कुछ ना कुछ उपाधि दी जाए। तो एक गांव का नाम, एक नगर का नाम पावापुर रखने का विचार किया है। और एक सीएम जब मुनीरा के पास गए और एक योगी दूसरे योगी के पास दर्शन करने गया तो दूसरे योगी को देखकर वो समझ गए कि मैं तो योगी नेता के रूप में संसार को चलाता हूँ, किंतु ये योगी वो है जो पूरे विश्व को चलाते हैं। ऐसे हमारे यूपी के योगी जी वहां गए और दूसरे योगी से मिलकर जो आनंद आया वो आनंद शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और भव्य आत्मा, दूसरा इतिहास आपके यहाँ लिखा गया जयपुर में कि राजस्थान के सीएम श्रीमान भजन लाल जी शर्मा जब यहाँ निवेदन करने आए और निवेदन करने के बाद शायद मेरे ख्याल से पहली बार सीएम हाउस के सब लोग कह रहे थे, उनके सारे पीए सब कह रहे थे, सावत पहली बार पैदल नंगे पैर चल रहे हैं। अरे भैया, जब साधु दिगंबर चल रहा है जिनके पैर में कुछ नहीं है, तो यदि वो नेता साथ में पैदल चलता है तो समझना कहीं ना कहीं राजनीति में धर्म का प्रवेश हो गया है। और कल का जो इतिहास आपके जयपुर में रचा गया है, ऐसा इतिहास आप सबके सहयोग से रचा गया। श्रावक और साधु की एकता से ये पूरा का पूरा इतिहास लिखा गया, जो आपके आने वाले कई वर्षों तक याद रहेगा। भव्य आत्माओं, आज ऐसे एक महामना चेतन जी, एक ऐसे महामना उन्हें ऊपर जाना है। भव्य आत्माओं, आज ऐसे महामना का जन्मदिन है जिस महामना ने देश के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, विश्व के लिए नहीं, बल्कि पूरे जन समुदाय के लिए जो काम किया है वो काम आज तक कोई नहीं कर पाया। आचार्य देशभूषण जी महाराज सर्वप्रथम ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने दिल्ली में लगातार 8 चातुर्मास किए। कितने चातुर्मास? दिल्ली में 8 चातुर्मास किए। और उन 8 चातुर्मासों में ऐसी प्रभावना करी कि पहले आचार्य होंगे जो संसद में जाकर पूरी सभा को उपदेश दिया जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय हमारे आचार्य देशभूषण जी सुशील मुनि जी को साथ में लेकर गए और वहां पूरे राष्ट्र को संदेश दिया। पहले आचार्य हुए जिन्होंने राजनीति को अपने हाथ में पकड़ा था। नेता हो या संतरी हो, मंत्री हो, हर कोई उनके चरणों में आता था। ऐसे हमारे देशभूषण जी ने दिल्ली से आवाज उठाई जो पूरे विश्व के अंदर गूंजी। ऐसे आचार्य देशभूषण जी का जन्मदिन 120वां जन्मदिन। भव्य आत्माओं, आचार्य देशभूषण जी महाराज जिनका जन्म 1905 में हुआ था, छोटा सा गांव कोथली, जहां उन्होंने जन्म लिया। अजबलाल जी लोहरा से आए हो। आचार्य देशभूषण जी महाराज जिन्होंने 1905 में कोथली में जन्म लिया और उनकी मक्का का नाम था अक्का देवी और उनके पिता का नाम था सत्य घोड़ा और उनका नाम रखा बाल घोड़ा। ऐसे आचार्य
महाराज, जिन्होंने कर्नाटक प्रांत में कन्नड़ सीखी, तमिल सीखी, मराठी सीखी, पराकर सीखी, अंग्रेजी सीखी और उनको मान नाम जाने कितनी भाषाओं का ज्ञान था और जिस प्रांत में जाते थे वैसी भाषा में धर्म का उपदेश करते थे। भव्य आत्माओं, आप सबको याद होगा 25वां निर्माण महोत्सव भगवान महावीर का बनाया गया था। उस 25वां निर्माण महोत्सव के मुख्य आचार्य यदि कोई थे तो वो थे आचार्य देशभूषण जी महाराज, जिनके सानिध्य में वो सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और जब दिल्ली गए और दिल्ली में जब उनका प्रभाव देखा तो उनके प्रभाव को देख के विद्वानों ने एक अभिनंदन ग्रंथ लिखा आचार्य देशभूषण जी के ऊपर, जिसका नाम था आस्था और चिंतन, जिसमें 1800 पेज, कितने पेज? 1800 पेज में आचार्य देशभूषण जी के बारे में लिखा गया और जिसका विमोचन प्रथम राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे उनकी जन्म जयंती पर गए और उस ग्रंथ का विमोचन किया। मतलब कि मैं तुम्हें यह बताना जा रहा हूं कि जो लोग कहते हैं ना कि जैनों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति बहुत खराब है, ये ध्यान रखना, यदि साधु संतों के आशीर्वाद से राजनीति में जाओगे तो राजनीति को भी अच्छी कर आओगे। इसलिए हर जैन व्यक्तियों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए ताकि हमारे साधु संतों की वाणी राजनीति तक भी सुनाई दे। और हमारे आचार्य देशभूषण जी ने यही काम किया। अब सोचो, लाल बहादुर शास्त्री उनके चरणों में आ रहा है, इंदिरा गांधी उनके चरणों में आ रही है और ऐसा कोई वर्तमान का सीएम पीएम नहीं जो आचार्य देशभूषण के चरणों में नहीं आता था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पकड़ थी। साहू शांति प्रसाद जिनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते थे, ऐसे आचार्य देशभूषण जी महाराज ने दिल्ली में 8 चातुर्मास किए और पूर्ण, क्योंकि वो जानते थे दिल्ली से ही, केंद्र सरकार से ही पूरा भारत चलता और ऐसे दिल्ली में रहकर जो प्रभावना करी। और भव्य आत्माओं जिनकी चर्चा आज आप कर रहे थे सवेरे सवेरे, हमारे सौभाग्यमल जी कह रहे थे ना कि ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया। आप सब विस्मृत कर गए कि आचार्य देशभूषण जी वो आचार्य हुए जिन्होंने आर्यिका ज्ञानमती माता जी को चुल्लिका बनाया था। ऐसे आचार्य देशभूषण जी जिन्होंने आचार्य विद्यानंद जी महाराज जो दिल्ली में ना जाने कितने चतुर्मास किए होंगे और देशभूषण जी की समाधि के बाद आचार्य विद्यानंद जी ने दिल्ली की सरकार को अपने हाथ में पकड़ा, जिन्होंने आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने चुल्लक दीक्षा ली थी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज से, जिनका नाम था पासु कीर्ति, और उसके बाद आचार्य देशभूषण जी से मुनि दीक्षा ली और उनका नाम रखा विद्यानंद। और उसके बाद में एक थे बाहुबली सागर जिनकी दीक्षा भी आचार्य देशभूषण जी से हुई। और भव्य आत्माओं, आचार्य देशभूषण जी महाराज के गुरु कौन थे पता आपको? (1936) जन्म का हुआ 1905, आजादी से पूर्व। दीक्षा कब हुई? आजादी से पूर्व। 18 मार्च 1936 में आचार्य देशभूषण जी ने अतः बाल गोड़ा ने आचार्य जय कीर्ति जी महाराज जी से मुनि दीक्षा ली। और जय कीर्ति महाराज कौन थे? आचार्य पाय सागर जी महाराज के शिष्य थे जय कीर्ति, और जय कीर्ति जी से बने आचार्य देशभूषण जी महाराज, जिन्होंने समाज में रहते महती प्रभावना करी। और भव्य आत्माओं, आचार्य देशभूषण जी महाराज जयपुर आए और जयपुर जब आए थे एक व्यक्ति का नाम जरूर सब जानते होंगे, जिनको आज भी याद किया जाता है। ऐसे आचार्य देशभूषण जी को जयपुर में लाने का सौभाग्य दी जाता है तो सरदार मलखंडा का परिवार को जाता है, जो आचार्य देशभूषण जी को जयपुर लेकर आए और लगभग 2 बार जयपुर आए हैं देशभूषण की। और देखो अभी तो हमारे नेम जी भी बैठे और हमारे देव कुमार जी बैठे, आज उनकी हालत देख लो। और उस समय जवान थे और भव्य आत्माओं कोथली से सीधा जयपुर लाना और जयपुर से सीधा कोथली पहुंचाना, 2 बार जयपुर लाए और दोनों जयपुर से सीधा कोथली तक छोड़ के
लगाना, सेम चौका लगाना और सारा काम करना, ऐसे पुण्यशाली जीव यहाँ बैठे जिन्होंने आचार्य देशभूषण जी महाराज का संगपति बनकर 2 बार जयपुर लाए और भव्य से भव्य चतुर्मास करवाकर भव्य आत्माओं चूलगिरी का निर्माण जो हुआ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का रहा है एक तो महारानी गायत्री देवी और दूसरा सहयोग रहा हमारी छोलिका राजमती माता जी, जो हमारे देश, जो हमारे खंडका परिवार की माँ होती है, ऐसी उसने राजमती जी ने दीक्षा ली और दीक्षा के बाद इस परिवार ने तन मन धन अर्पित कर दिया आचार्य देशभूषण जी महाराज के लिए। भव्य आत्माओं, आचार्य देशभूषण जी का जयपुर के ऊपर नहीं पूरे दिगंबर जैन समाज के ऊपर बहुत 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 आशीर्वाद है। इनकी देन से आज जयपुर के अंदर तो चूलगिरी बनी और हमारी अयोध्या जहां पे राम राम जपा जाता है, ऐसी अयोध्या जहाँ राम नाम जपा जाता है, जहाँ पर अब की बार जब राम मूर्ति बनी तो पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने बहुत उत्साह पूर्वक राम मंदिर बनाया। ऐसी उस अयोध्या में आचार्य देशभूषण जी ने भगवान ऋषभ देव की 31 फुट खड़ासन प्रतिमा विराजमान करी, जो कि हमारी अयोध्या अनादि काल से हमारा तीर्थ रहा है, जहाँ पर हमेशा 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। ऐसी अयोध्या नगरी में भी आचार्य देशभूषण जी ने बहुत बड़ा काम किया। ऐसे आचार्य देशभूषण जी महाराज जयपुर आए और जयपुर में आए तो उनके साथ में एक व्यक्ति और था। थोड़ा थोड़ा चिंतन कर लो। और उस व्यक्ति को यदि देशभूषण हाथ ना पकड़ते तो शायद वो व्यक्ति आज इतना महान ना बनता। याद आ रहा है कुछ? संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को यदि कोई मोक्ष मार्ग देने वाला है तो वो आचार्य देशभूषण जी महाराज हैं। जब देशभूषण जी महाराज जयपुर आए उस समय हमारे एक दिन ये बैठे थे हमारे पास, ये तो डेली आते ही हमारे, तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले महाराज विद्याधर थे, जनेऊ पहनते थे और चौके में काम करते थे और अभिषेक करते थे। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज अर्थात विद्याधर को ब्रह्मचार्य व्रत भी इसी चूलगिरी पे मिला था और ये चूलगिरी आचार्य विद्यासागर महाराज की सबसे प्रथम जन्मभूमि है, जहां उन्होंने मोक्ष मार्ग शुरू किया था। अर्थात आज जो भले वो हमारे आचार्य समय सागर जी हो, नियम सागर हो या सुधा सागर जी भी हो, अरे कहीं भी चले जाना, किंतु जयपुर से तुम्हारे गुरु का जो नाता है वो कोई हटा नहीं सकता। अरे वो जयपुर खानिया जी वो स्थल है जहाँ आचार्य देशभूषण जी ने उस विद्याधर के छोटे से बालक को ब्रह्मचार्य व्रत दिया और सीधा भेद किया आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास में। अब आप सोच लो, एक बाप अपनी संपत्ति को अपने ही कुल में भेज रहा है और उस विद्याधर ने चूलगिरी में आशीर्वाद प्राप्त किया आचार्य देशभूषण जी का और कालांतर में वो मुनि बने, आचार्य बने और विशाल संघ के नायक बने। और आज पूरा भारत और आचार्य विद्यासागर जी महाराज को नमन करता है, जिन्होंने आचार्य देशभूषण के बीज को इतना बड़ा वट वृक्ष बनाकर उपलब्ध किया। भव्य आत्माओं, आचार्य देशभूषण जी का बहुत उपकार रहा है। और भव्य आत्माओं, ये धरा जयपुर पवित्र है जहां पर ऐसे ऐसे संतों के चरण पड़ते हैं। और भव्य आत्माओं, आचार्य देशभूषण जी ने हिंदी नहीं जानते थे, किंतु फिर भी इन्होंने हिंदियों को सीखकर ऐसे ऐसे शास्त्र लिखे हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। बड़े बड़े प्रवचनकारों के भी सामने ऐसा हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में ऐसा प्रवचन करते थे। अर्थात कह दे, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे चिंतक और एक अच्छे राजनीतिक भी थे। हर प्रकार का धाम धाम जानते थे। और ऐसे आचार्य देशभूषण जी महाराज ने जब समाधि करी, उनकी समाधि भी कहाँ हुई पता आपको? जहां जन्म लिया वहीं समाधि हुई, उसी कोथली पर उनकी समाधि हुई। और उस कोथली के अंदर जब उनकी समाधि हुई तो हमारे आचार्य, उनकी समाधि हुई थी 28 मई 1987 87 कोथली। और जब समाधि हुई थी उस समय उनकी समाधि पर हमारे ही गुरुदेव के आशीर्वाद से जिनका जीवन चल रहा है, ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज
के परम शिष्य आचार्य कुंतु सागर जी महाराज उनकी समाधि पर उनकी सलेखना करने के लिए चतुर्मास के बीच में से ही उन्हें बुलाया गया था। और ऐसे आचार्य कुंतु सागर जी महाराज उस कोतली पर पहुंचे और उनकी बहुत अच्छी समाधि मरण करवाया। और उनकी समाधि के बाद दो आचार्य बने, एक आचार्य विद्यानंद जी महाराज और एक आचार्य बाहुबली सागर जी, जिन्होंने उनकी परंपरा को आगे चलाया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आचार्य देशभूषण जी महाराज के चरणों में हम सब नमन करते हैं और बधाई देते हैं सरदार मल खंडका परिवार को कि आचार्य भगवंत को 2 बार कोतली, कहाँ है कोतली, कितना दूर है यहाँ से, जयपुर से, कर्नाटक में आती है, महाराष्ट्र में, कितना दूर है यहाँ से, 1800 लगभग 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से लाना, वापिस छोड़ना, पुनः लाना और फिर वापिस छोड़ना। भव्य आत्माओं, आज उनका आशीर्वाद इस सरदार मल खंडका परिवार पर ऐसा बरस रहा है कि आज तक भी वो देवता गुरु की सेवा कर रहे हैं। आचार्य विमल सागर महाराज, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर महाराज का आशीर्वाद ऐसा बरस रहा है कि वो आज भी सेवा कर रहे हैं। भव्य आत्माओं, धन्य है वो साधु जिन्होंने ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों को उत्पन्न कर दिया कि आज भी ये लोग हमारे साधु संतों की सेवा करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वाचार्यों का उपकार है जो ऐसे ऐसे क्षेत्र बना गए हैं जिन क्षेत्रों पर आज भी साधु संतों की सेवा की जाती है। भव्य आत्माओं, एक बात जरूर बोलूंगा, भले वो कड़वी लग जाए आपको, जितने भी क्षेत्र बनते हैं, जितने भी क्षेत्रों का विकास होता है या जब भी कोई मंदिर आदि बनता है, वो सब साधु संतों के आशीर्वाद से बनता है। संत भवन हो या धर्मशाला हो या मंदिर हो, हर साधु के आशीर्वाद से बनता है। किंतु भव्य आत्माओं, साधु बनाता है साधुओं के लिए, साधु बनाता है साधुओं के लिए, किंतु साधु के चले जाने के बाद उसी क्षेत्र पर साधुओं का सम्मान नहीं किया जाता है। वो संत भवन साधु बनाता तो है किंतु उनको साधु को नहीं दिया जाता है। समाज में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यदि क्षेत्र बना है तो साधु संतों के आशीर्वाद से बना है और उन क्षेत्रों पे जब तक साधु संतों का बहुमान चलता रहेगा वो क्षेत्र दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करता चला जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, ऐसे आचार्य रतन, आचार्यों के भी आचार्य जिन्होंने बाहुबली का मान मस्तक अभिषेक भी देखा, ऐसे आचार्य रतन देशभूषण जी महाराज जी को पूरा मुनि संघ, पूरा चतुर्विधि संघ, पूरी दिगंबर जैन नामनाओं की त्यागी बरती और सकल दिगंबर जैन समाज मन वचन काया से उनके चरणों में नमन करती है और प्रार्थना करती कि हे भगवंत, आपने तो जन्म भी लिया, समाधि भी कर ली और 2-4 भव में निर्वाण को प्राप्त भी कर लोगे, किंतु हे भगवंत, हम सब भी ऐसा ही आशीर्वाद प्राप्त करें हमें, ताकि हम लोगों की भी आत्मा की साधना करते हुए, जिन शासन की प्रार्थना करते हुए हम सबका भी समाधि मरण हो, ताकि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। ओम नमः सिद्धे। हाँ।